ये सैमसंग है। देखो हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा था, क्या रैंक पढ़ा था, नलिटी पढ़ी थी और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक पढ़ा था, जहां से हमने इनवर्स यूज करके सॉल्यूशंस निकाले थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है ये पता करना है। कंसिस्टेंट मानी क्या होता है, सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट मानी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सी चीज है, ऐसे याद रख सकते हो। कंसिस्टेंट वो होता है, जैसे कंसिस्टेंट रहने से क्या होता है, तरक्की मिलती है। तो सॉल्यूशन आ रहा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तभी तो तरक्की मिलेगी। तो कंसिस्टेंट मतलब तरक्की मतलब सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट यानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो यानी नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट के अंदर आता है, एक तो आता है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट क्या आता है, सिर्फ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो तीन पार्ट होंगे, बस इसको चेक करेंगे। इसमें यूज करेंगे हम एक्लोन फॉर्म, जो पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने। क्या कह रहा, तू लेट क्यों आता, पहले ये बता। हाँ लेट ये छोड़ तू, अचानक से आता है मुझे। लेट कब सही नहीं, आते बस मैं भी पढ़वाता हूं भाई, पढ़ना है भाई। मैं लेट नहीं हूं, आज फटी पड़ी है मेरी, जल्दी पास होऊंगा। तू तो काम मार देगा, मैं बता मैं ठीक कर दूं मेरा। हां तो पढ़ लेगा फिर आगे जल्दी कर दूं मेरा, जल्दी आ जाएगा भाई कॉलेज से। थोड़ा दे दो, छुट्टी भी कर सकता है x प्लस में 2y प्लस में z इक्वल्स टू आ जाएगा 4। एक ये दे रखा है आपके पास, x प्लस में 3y 2z इक्वल्स टू आ गया। और एक दे दे 3 into 3 से शुरू करते हैं। 2x प्लस में 3y प्लस में z इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है क्या? ठीक है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी और कोई मैट्रिक्स नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे ए। देखो ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, 1 2 1 का जो कोफिशिएंट है 1 3 2 2 3 1, ये बन गया। अभी हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि ये इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो हमने ये मैट्रिक्स बना ली इसकी, इसको कहते हैं ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका नाम होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसको लिखते हैं हम ए बिंदी ये दो रेशियो वाला और बी। उसको हम बनाएंगे ऐसे, पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स 1 2 1 1 3 2 2 3 1, फिर यहाँ क्या कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। क्या आप लाइन भी लगा सकते हो, लेकिन डॉट लगता है कहने का मतलब। अब इसके पीछे क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। बी क्या है हमारे पास, b इक्वल्स टू है 4 6 6, तभी इसको कहा जाता है ए रेशियो की। अब ये 4 6 6 यहाँ हो जाएगा 4 6 6। आप यूज करना लाइन यूज करना, इससे ढंग से पार्टीशन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी से पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, और वो नो सॉल्यूशन है, यूनिक है या इनफाइनाइट है। यहाँ लगाएंगे हम एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म मैंने बताया था कैसे बनाई जाती है। तो एक्लोन फॉर्म कैसे बनाएंगे, इस पूरे की बनानी है, तो पूरे की एक्लोन फॉर्म क्या बन के तैयार होगी, 0 0। तो यहीं से बनाने की कोशिश कर लो, ज्यादा वो मत करो, ठीक है, वरना हो सके तो कर भी लेना पेपर में दिखाने के लिए। वो नंबर पे डिपेंड है, जितना ज्यादा नंबर का हो उसमें आप स्टेप दिखा देना, कम नंबर का डायरेक्ट करना। थोड़ा पहले एक स्टेप करके बता दो। हाँ एक स्टेप बता देता हूँ, एक स्टेप से बता दो। अभी हमने ये तीनों जीरो करना है एक्लोन फॉर्म के लिए, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम जीरो करेंगे किसको, इसको। अरे भाई होने वाले को करते हैं, मर्जी है, कर दी ऊपर वाले से भी कर, मर्जी है, मान लो इसको कर लो या इसको कर लो, मर्जी है, किसी एक को कर लो। इसको नहीं कर सकता तू, इन दोनों इसको नहीं कर सकते, हाँ इन दोनों में से कोई सा भी कर लो, मर्जी है। मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि आसान दिख रहा है, 1 - 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, R2 - R1। हाँ ये R2 - R1 हो जाएगा। R2 के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है और R2 - R1 डायरेक्टली। देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए हमने ये कर दिया। तो मैट्रिक्स आ जाएगी 1 - 1 0। ये पहले में तो 1 ही आएगा, 1 2 1 और ये 4। तो 1 - 1 0, 3 - 2 देखो 3 - 2 आएगा 1, 2 - 1 1, 6 - 4 2। भैया एक चीज और थी, वो एक साइन नहीं बनता ऐसे, वो क्या होता है, मतलब ऐसे करके साइन बनता है। कैसे बनता है, अरे ऐसे करके साइन बनता है, ये किस लिए होता है?
इसके आगे लगाते ये हैं। तो सिमिलरिटी होता है, सिमिलरिटी मतलब ये इसके सिमिलर है, अच्छा मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। सिमिलर मतलब कि जैसे जुड़वा भाई, हाँ, उसकी जगह वो भी ले सकता है, पता नहीं चलेगा। तो इसे एक ही बंदा है। similarity का साइन लगाना हाँ लगाना, या तो इक्वल लगा लो या सिमिलरिटी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। वैसे सिमिलरिटी लगता है स्टैंडर्ड हिसाब से, क्योंकि ये इसके बराबर ही, बस हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, ये सिमिलर है। मतलब जैसे हम इक्वल लगाते हैं मैथ में, हाँ। उसकी जगह सिमिलर लगाना बस, ठीक है। सिमिलर का साइन। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 1 और 0 1 1 4 2। अब अगला भी देखो, डायरेक्ट आप एक साथ कर सकते हो, एक स्टेप तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये और ये 0 बनाना आप एक साथ कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते एक साथ। तो इसमें भी इसका भी कर देते हैं। R3 gives, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाला को, तब वो बराबर होगा। तो ये होगा R3 minus 2R1 हो जाएगा। तो R3 minus 2R1, तो 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 1 minus 2 minus 1, 6 minus 8 minus 2, इसके हिसाब से। ठीक है, मतलब R3 का एलिमेंट लो माइनस, और R1 का एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। अब हमें 0 बनाना है इसको, तो इसके लिए एक और ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 yes, अब इन दोनों रो को लेंगे बस, ऊपर वाले को लेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसमें गड़बड़ आ जाएगी। तो ये लेंगे, तो इसमें देखो ऐड कर दो बस, 0 लगेगा। हाँ ऐड कर देंगे उस तो R3 gives R2 प्लस में R3, बस इतना कर दो। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 2 1 4 2, ये तो बाद में लिखेंगे पहले, 0 0 0, नहीं R3 बदल रहे हैं ना, R3 बदल रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0। ठीक है, ये आ गया, बस यही छोड़ देना। अब हमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ध्यान रखना, मैं आपको एक वो शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे चेक करना है इसको। अब मान लो जैसे ये मैट्रिक्स आई हमारे पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7, ये शॉर्टकट है, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको क्या है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, देखो ये सब 0 ही है, इनको 0 ही मानो, ये 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो, बिंदी मतलब नॉन जीरो, जीरो मतलब जीरो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो हुआ तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। कौन नॉन जीरो हुआ? ये वाला। ये वाला नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मान लो अगले स्टेप में आपने बोला भाई ये भी जीरो आ गया मेरा, तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, और इधर ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये जीरो नहीं आया, ऑगमेंट जो बी वाला पार्ट था उसका जीरो नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा नो सॉल्यूशन, यहाँ ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब क्या बचेगा? अब बचेगा एक और जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा? उसमें होगा जैसे ये है बिंदी 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 जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया। इस केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे चाहे यहाँ भी जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो एक्रोन फॉर्म तो बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो नीचे वाली रो होगी सारी जीरो हो गई, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्लोन फॉर्म सब में बननी पड़ेगी, हाँ बनानी पड़ेगी, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ध्यान क्या रखना है, जब ये लास्ट वाला ये वाला नॉन जीरो रह जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, ये जीरो हो जाए लेकिन ये जीरो ना हो तो नो सॉल्यूशन। अब सारे जीरो हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में बताओ क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये वाला केस आ गया। ठीक है, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? चलो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया इसका, अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिटा देते हैं। तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं है इसमें, पहले इन दोनों को ले फिर मल्टीप्लिकेटिव, जैसे cos x वाली ये होगा कुछ ठोस थोड़ा सा, इतना कुछ नहीं, मैं भी यही करूंगा देखो यहाँ तक तो आ गया, इसी तो आ रही है। अब इसके पीछे में इक्वेशन, हाँ तो कुछ कॉमन निकल रहा होगा इनमें से, इनमें से निकाल दूंगा तो फिर क्या बात हो जाएगी? ये तो आ ही रहा है इतना तो। हाँ तो फिर तूने भाई बीच में गलती करी है।
ये आ गया आपके पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यहाँ से आपको क्या पता चल गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता चल गया। ये क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब वो पूछा वैल्यू भी बता दो एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, तो कुछ नहीं करना आपको, किसकी एक्स वाई जेड, हाँ ये जो वेरिएबल की वैल्यू जैसे इक्वेशन की वैल्यू आती है, तो कुछ नहीं करना है, वो जो बच रहे हैं उनको उसी हिसाब से लिख दो जैसे था। अभी क्या है 1 2 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1x प्लस 2y प्लस 1z इक्वल्स टू 4। देखो जैसा था वैसे उठा कर दिया। अभी तक देखो x वाला तो खत्म ही पड़ा है, तो y प्लस z इक्वल्स टू 2। देखो ये तो 0x प्लस में 1y प्लस में 1z इक्वल्स टू 2, नीचे वाला तो 0 ही है, लिखने का भी फायदा नहीं, तो ये 0x है तो 0 ही हो गया। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल दो, y प्लस z है तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस z, 2 माइनस z आ गई, तो यहाँ पे आप पुट कर दो y की जगह पे, तो x प्लस में 2 माइनस z प्लस में z इक्वल्स टू 4। निकालो आंसर, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2x आएगा 4, ये 4 आएगा, 4 माइनस इसको पूरा वैसे कर लेते हैं, x प्लस में 4 माइनस 2z प्लस में z इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस में 4 माइनस z 4 माइनस z इक्वल्स टू 4, ये 4 से 4 गया तो x इक्वल्स टू z आ गया। तो देखो x की वैल्यू हो गई z, y की वैल्यू हो गई 2 माइनस z, ठीक है। z हमें पता नहीं क्या है और z आ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ 0 आ गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ऐसा ही होता है कि आपके पास एक वेरिएबल आएगा ही नहीं। ये अगर हम इक्लोन फॉर्म ठीक है। यहाँ पर भी लगाएं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब ऊपर वाली लाइन में से ट्रायंगल ऊपर वाली लाइन लगा देते इधर इधर नहीं आप नीचे वाली ट्रायंगल में लगा रहा हो, ऊपर से कह रहा है ये। अरे नहीं, मैं दोनों में लगाने बोल रहा हूँ। नहीं, इसमें लगाना है बस, नीचे और कहीं नहीं लगाना। अगर दोनों लगाएंगे तो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगी ना बस। हाँ फालतू बकवास है, उसका उसका फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, वही पूछ रहा था। ये x इक्वल्स टू 2 है, हां जो नहीं z है, तो अब लिख दो बस। यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, x y z, ये होता है, इसी को लिखना है बस। x की जगह पे क्या लिख दोगे, z लिख दोगे, y की जगह पे क्या लिख दोगे 2 माइनस z लिख दोगे, और z की जगह पे z ही आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। z की जगह पे ओ x और z, y की जगह 2 माइनस z, और z तो z ही है। तो हमें इससे क्या पता लगेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? तो अगर z 0 है, कोई वैल्यू अब z कुछ भी पुट करते रहो, z आएगी। अच्छा z कुछ भी पुट करते रहो, इनफाइनाइट हो गया ना। z 1 पुट कर लो तो अलग वैल्यू आएगी, 2 पुट कर लो अलग वैल्यू आएगी, 3 पुट कर लो अलग वैल्यू आएगी। अगर नंबर में आ रही हो तो वो है, मतलब फिर तो नंबर आ जाएगा, यूनिक आ जाएगी, वो तो यहीं से पता चल जाएगा यूनिक का, फिर वो एक ही वैल्यू है। ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसका तो एक वेरिएबल आएगा ही नहीं, एक वेरिएबल आएगा ही नहीं, वो उसके लिए कुछ भी पुट कर सकते हो, तो कई सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, 1x + 2y + z। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो यूनिक है या फिर यूनिक इनफाइनाइट और ये हाँ, तो यही तक करना है, बताना नहीं है। यहीं तक करना। वो बोलेगा सॉल्यूशन भी बताओ, तो ये भी करना। अच्छा, वो कहेगा ये बताओ कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या यूनिक है, नो है, इनफाइनाइट है, तो यहीं तक करके बता के छोड़ देना। और फिर वरना अगर बोला x y z बताओ तो ये बोलना। अब बताना कैसे, ऐसे नहीं बोलना देखो डॉट डॉट है तो नो सॉल्यूशन, नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन लो। हमने रैंक पढ़ लिया, रैंक को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, और इसको कहते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ऑफ ए मैट्रिक्स a/b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना होता है, ये होता है बस, ए ये पार्ट होता है, और पूरा ए ऑगमेंटेड बी होता है। ठीक है, तो ए का अगर हम रैंक चेक करें इस केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में जहां पे ये नॉन जीरो है, तो चेक करें तो कितनी रैंक बैठेगी इसकी, 3, तो ए की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, और a/b की कितनी हो गई, तो 3, इसकी भी 3 हो गई। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों की रैंक सेम होगी। इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया ना कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू इसके बराबर होगी। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये इक्वल टू होनी चाहिए कॉलम ऑफ उसके n के बराबर। देखो ये कितनी है, 3 × 3 है, तो 3 के बराबर ही है। अच्छा, क्योंकि इक्वल तो ये इनफाइनाइट में भी हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी 2 है और इसमें देखो तब भी 2 है। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे a है, इसकी रैंक कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, यहाँ पे भी इक्वल है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, n के बराबर नहीं है, कम है n से। इसके n से कम है। हाँ, मैट्रिक्स के n से कम है कि कोई भी मैट्रिक्स पर ले लो। इसका n भी तो 2, ये कितने मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का a का, ओरिजिनल a का, रोज नहीं है ना उसमें, रोज a मैट्रिक्स का कॉलम कितने क्या हैं, क्या 3 कॉलम है। n किसका होगा, मैट्रिक्स का होगा, 3 कॉलम है, तो कॉलम के बराबर है इसकी क्या रैंक। हम इसकी कॉलम देखेंगे और इसका वो देखेंगे रो, है ना।
क्या कॉलम रो देखेंगे, क्या कंफ्यूज हो रहा है तो? अरे मैं ये यूनिक सॉल्यूशन पे वापस यूनिक सॉल्यूशन आया। हाँ अब ए की कितने रैंक है? 3 है, ए रेशियो बी की 3 है। तो दोनों इक्वल हैं, हाँ तो ये रैंक दोनों इक्वल होनी चाहिए। हाँ। किसके बराबर होनी चाहिए? ये इसके कॉलम के बराबर होनी चाहिए, अच्छा, इसके कॉलम जैसे भी इसके कॉलम के बराबर। एन के बराबर। ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है ना ए हाँ। जो ओरिजिनल है, तो 3 के बराबर होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन में। इनफाइनाइट में क्या होनी चाहिए? लेस देन एन होनी चाहिए। इक्वल हो लेकिन लेस देन एन हो। जैसे ये इसकी रैंक कितनी है? 2 है। 2 है हाँ। इसकी रैंक कितनी है? और एक दो इसकी 2 है, इसकी कितनी है? 2 ही है, 2 ही है ना। हाँ, अगर लेकिन यहाँ- कॉलम से कम है, इसके कॉलम से कम है, आज के कॉलम 3 है और इसकी रैंक रैंक 2 2 है। तो कॉलम से कम है, लेकिन आपस में दोनों इक्वल है। ए बी और ए रेशियो बी की रैंक्स बराबर है। अच्छा, वो सॉल्यूशन के लिए बात हम करेंगे। रैंक निकालने के बाद ये चेक करेंगे इसकी रैंक इसके कॉलम से कम है या ज्यादा है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो जाएगा ये दोनों इक्वल तो रहेंगी लेकिन लेस देन एन होगी। ये दोनों लेस देन Equal है, पर एन less than होगी। n होगी। हाँ ले, और नो सॉल्यूशन में क्या होगा? इसमें तो इक्वल ही नहीं होंगी। नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी। इधर देखो, यहाँ पे ए कितनी है? 2। 2 ए रेशियो बी कितनी है? 3। 3 गड़बड़ हो गई ना। नॉट इक्वल टू है, सीधा कर दो नो सॉल्यूशन। ठीक है। ठीक है। अगर हम इस स्टेप से करेंगे तो हमें क्या मतलब एक्स स्कोर, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इस step इसके के बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है रैंक ऑफ ए। हाँ अच्छा, रैंक ऑफ ए कितनी है आपके पास? 2 है। दो। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितनी है? 2 ही दो ही है। है। दोनों इक्वल है लेकिन लेस देन 3 है, क्योंकि 3 into 3 n है। हाँ, row तो से इसका मतलब क्या हो गया? चलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चला गया। ठीक। खत्म। इसकी हम रोज इसके हम वो देखेंगे, क्या कहते हैं, रैंक, और इसका हम कॉलम देखेंगे। ये फॉर्मूला लिख ले, ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले ये तीनों, ये यूनिक का है, ये इनफाइनाइट का है, ये नो का, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं इनके। पीछे लिखेंगे। बस यही है पूरा। ये खत्म हो गया, बस इतना, ये से ज्यादा कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकंड वाला नो सॉल्यूशन क्या दिया नहीं? सेकंड वाला ये इनफाइनाइट का है, इनफाइनाइट। ये नो सॉल्यूशन। साहब ये दिवाली बना रहे सही है। करवा चौथ की दिवाली है इनकी। करवा चौथ किसी मना रहे हैं, मम्मी पापा का वो नहीं की। मिलन की है। हाँ मिलन की। मतलब मम्मी पापा चांद देख रहे हैं और वो पटाखे बजा रहे कोई भी क्वेश्चन बताओ बुक का जो भी हो तुम्हारे, अभी कर लेते हैं उसको, तुम साथ साथ ही हो जाएगा तुम्हारा फिक्स। एक क्वेश्चन बता दो कोई, बता खुद से बता। अरे आप देख लो ना, आप, मुझे नहीं पता ना कैसे, मैं तो गोली पहली बार लाया, पहली बार गोली भी नहीं है। पास होने का लाइब्रेरी पास नहीं मुझे ऐसे दे दी। हमारे रोल नंबर ले पाए थे ये इस बात पे ठीक है। अरे हमें कुछ जबरदस्ती जाओ लेके आओ, हमें हम जा हमारा बनेगी तो सारे हमें मर रहे हैं, हमें हम लाइब्रेरी का नाम लेके बंक पे थे, हमें और अटेंडेंस लग जाती थी। मैं लाइब्रेरी में सोच रहा हूँ, मैं बुक इशू करवाऊंगा, मैं मेरी बुक का पास मतलब लाइब्रेरी का पास करूंगा ना चुका, मैं लाइब्रेरी का पास बनेगा, टीचर तुम्हारे नाम देगा, उसके बाद नाम देगा। मैं डॉक्टर बहुत मतलब कुछ नहीं हो सकती। अरे तो क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा, अभी तो लेट आता है ट्यूशन है ना, ये बात है, जल्दी आ जाएगा भाई, थोड़ा
तो कॉलेज थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, 5-10 मिनट पहले क्या जा रहा है, आधा घंटा पहले निकल जाएगा। तू तो निकल सकता है, मैं निकल रहा था, मैं तो पहले ही निकल जाता हूँ कॉलेज से बाहर, निकल ही तो नहीं सकता बस। मैं निकल सकता हूँ लेकिन कल अगला क्वेश्चन कर ले, तो इतना जरूरी है वो या उसी बात के रहना। ऐसी जगह मत जाएगा, फालतू फालतू नहीं करना। ये तो गलती से आ गया, 2 बजे मैं एंटरटेनमेंट कर रहा है। कभी तो मेरा तक उठ गया, बाद में 4 बजे हम मेरे को वो आ गया, वॉशरूम आ रहा है, मैं निकलने को वहां बैठ गई। अरे ये क्या बदतमीजी है, जान दो। 5 बजे तो जबरदस्ती बैठाया, मैंने कंट्रोल करके रखा जब भी। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी करनी है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सोल्व, मतलब कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ये चेक करके बताना कि क्या है। फिर सोल्व करना है, सोल्व मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो इसमें सारे कवर हो जाएंगे अपने। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनानी है। कौन सी मैट्रिक्स बनानी है? आप डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हो, क्यों बार बार टेंशन लेना, आप डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी भाई बताओ? 5 3 7 5 3 7 डंडा लगा के 4 3 26 2 26 2 और 9 फिर 7 2 10 और 5। ये बन गई इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब एक्लोन फॉर्म बना दो इसका। एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए डायरेक्ट आप या तो मेथड लगाओ एक एक करके, जैसे कि यहाँ पे क्या लगेगा, पहले लगाओ R2 के लिए, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R2 के करना होगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई R2 माइनस R1। अब इसमें मल्टीप्लाई देख लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई करके, तो दोनों 15 15 हो जाएंगे। 5 3 15 माइनस 3 5 15 और माइनस करेंगे तो 0। तो लिख देते हैं। साथ ही आप दूसरा एक एक करके करोगे तो और बेटर है। ये थोड़ी वो मल्टीप्लाई वाले में दिक्कत हो जाती है ना थोड़ी सी। तो ये हो जाएगा 5 एस पर से ही आएगा, ये 0 5 26 जा 5 into 26 minus 3 into 3 3 into 3 तो 5 6 है और ये तो 10 वहां से 10 9 माइनस 121 और 27 10 और 11। अगला करो 5 to the 10 minus 3 7 जा। अबे ये क्या? अरे भैया वो ना सेकंड रो में थर्ड रो माइनस 11 और ये आ जाएगा 5 9 जा 40 40 माइनस 12 नहीं 45 माइनस 12 45 आएगा ना हाँ 9 45 माइनस 45 माइनस 12 आएगा 33 इसे वन लिख देते हैं सी में। अब R3 लगा दो। R3 gives सबसे पहली वाली के साथ ही लगाओगे तो क्या करोगे 5 into R3 minus 7R1। ये तो बहुत बड़ी मैट्रिक्स है। बड़ी क्या है इसमें? टाइम लगता है ना मैट्रिक्स टाइम तो लगेगा भाई, कैलकुलेशन जितना आपको अच्छी आती है इतनी कैलकुलेशन करो। क्या आ जाएगा 5 3 7 4 33 minus 11 1 2 1 0 ये 0 ही ना वाला 5 2 is 10 minus 21 minus 11 3 minus 49 minus 49 1 फिर आ जाएगा 25 minus 28 minus 3। अब हमें ये भी 0 बनाना है इन दोनों को लेके, तो 11 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, सिंपल है। इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं डिवाइड कुछ नहीं कर सकते। 11 into 11 कितना होता है 121। हाँ तो 11 का स्क्वायर 1 upon infinite देख सकते हो 1 अपन 11 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल तरीके नहीं से करो ना। देखो ना हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अगर 11 से हाँ बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं। 11 से करोगे तो 0 तो 0 रहेगा। यहाँ पर ये आपका 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे मतलब फिर easy एक हो और स्टेप लगाएगा, 2 स्टेप बढ़ गए ना। 2 स्टेप कहाँ पढ़ेंगे? पहले तो इसको डिवाइड करेगा, हाँ फिर माइनस कर दूंगा, फिर डायरेक्ट वैसे भी कर सकता है या इसको ऐसे भी कर सकता है। हाँ फिर ऐड हो जाएगा। जो से 2 स्टेप हो जाएंगे। अबे 2 स्टेप नहीं जैसे भी मर्जी वैसे कर सकता है। ये हो गया आपके पास। नहीं मैं बता रहा हूँ, बस डाउट कर रहा हूँ।
वैसे भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, जो भी है। R3 gives, अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे R2 को हमने कर दिया 1/11 R2 R2 प्लस R3। आप पहले R3 लिखो ना पहले, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस ही तो करना है। क्या R3? अच्छा ठीक है तो R3 प्लस तो ये 11 से डिवाइड होगा 11 प्लस 11 0 हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड होगा -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 11 3 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5 3 7 4 0 1 2 1 -11 33 0 0 33 को आएगा। अरे हाँ, हमने ठीक है, R2 को समझ चेंज किया है, R3 को चेंज किया है हाँ ना। ठीक है। अब ये R3 को हम चेंज करेंगे। हाँ ठीक है 0 सारे 0 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ ए लोगे आपके इनफिनिट कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए है 2 है। 2 है। ए ऑगमेंटेड बी पूरा देखो तब भी 2 ही है, लेकिन रैंक ऑफ ए इक्वल तो है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी से, लेकिन लेस देन है आपके पास 3 से, हाँ जो क्यों 3 क्या है, n है, n इक्वल टू 3। एनी क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज ना नंबर कॉलम, तो हेंस इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है। इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है इनफाइनाइट। अब बोला सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन बना लो, 5x प्लस में 3y प्लस में 7z इक्वल्स टू 4, और यहाँ आएगा 121y माइनस 11z इक्वल्स टू 33। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, z की फॉर्म में तीनों आंसर आ जाएंगे, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अच्छा जैसे पहले वाला किया था, यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू, यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लो, तीनों z में आ जाएंगे। तो अगर x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू लिख देना, यहाँ y की, और यहाँ तो z का z ही आएगा। ध्यान रखना यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगी 1 2 3 5 6 7 ऐसे। ये इनफाइनाइट में गड़बड़ होती है कि एक की वेरिएबल की वैल्यू नहीं होती है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं नो सॉल्यूशन। पूरी मैट्रिक्स ही 0 हो जाएगी। अरे यार नहीं, नो सॉल्यूशन बताया जाता है, यहाँ पे रैंक कम होगी या ज्यादा होगी, कुछ बन ही नहीं पाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। देख मान ले जैसे यहाँ पे आ गया 5 आ गया यहाँ पे, ये नो सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पे तू क्या करेगा, अब ये 0x इस वाली इक्वेशन बना के देख, 0y प्लस 0z इक्वल्स टू 5, ऐसा हो सकता है? ये तो 0 है, 0 इक्वल टू 5 हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं देगी ये कोई। ठीक है, तब केस में ये होगा। वो तो वहीं से हो जाएगा ना कि हम जो रैंक करेंगे, रैंक हाँ, यही से पता चल जाएगा कि कौन सी है। नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।